नमस्कार दोस्तों, दो बहुत बड़ी खबरें हैं। पहली खबर यह है कि केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की भारतीय जनता पार्टी की मंशा को जोरदार झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरा केस ही खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि यह मामला न्यायपालिका का नहीं, कार्यपालिका का है। राज्यपाल और राष्ट्रपति के स्तर का है, इसीलिए कोर्ट इस मामले को सुनेगा ही नहीं। केजरीवाल चाहे जेल से सरकार चलाए या जेल के बाहर से। दूसरी खबर यह है दोस्तों कि जब ईडी ने 6 दिन के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल को पेश किया तो केजरीवाल ने अपना केस खुद ही लड़ा और बहस में ईडी को एक्सपोज कर डाला। ईडी ने कोर्ट में यह बोल दिया कि शराब मामले से भाजपा का कोई लेना देना ही नहीं है, जबकि ना तो बॉन्ड का डेटा रिलीज होने के बाद भाजपा के एंगल से जांच की, ना ही यह पता लगाया कि जिस गवाह पर केजरीवाल को पैसे देने के आरोप हैं वो गवाह बीजेपी को चंदा आखिर क्यों दे रहा था। लेकिन कोर्ट में ईडी ने खुलेआम बीजेपी को क्लीन चिट दे दी। क्या हुआ था कोर्ट में, कैसे केजरीवाल की रिमांड 4 दिन और बढ़ा दी गई और केजरीवाल ने आखिर क्यों अपनी रिमांड का विरोध नहीं किया, कैसे केजरीवाल ने कोर्ट के कटघरे का इस्तेमाल करके ईडी और बीजेपी दोनों को मुश्किल में डाल दिया, कैसे केजरीवाल ने कोर्ट में बता दिया कि शराब कांड वाले 100 करोड़ रुपए आखिर कहां गए। कोर्ट रूम की एक एक बात आज मैं आपको बताऊंगी। आप मिली है सर से, कुछ कहा सर ने, कुछ बात हुई? हाउ इज हिज हेल्थ मैम? मैम उनकी हेल्थ कैसी है? उनकी हेल्थ अभी ठीक नहीं है। आपके सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, जनता जवाब देगी। दोस्तों, राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की तरफ से अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जज साहब से कहा कि केजरीवाल के बयान रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। इन्होंने टाल मटोल करने वाले जवाब दिए हैं। केजरीवाल जानबूझकर पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी ने कहा कि हम केजरीवाल का सामना कुछ और लोगों से करवाना चाहते हैं। आपके गोवा प्रत्याशी के 4 नए बयान दर्ज किए गए हैं। हम केजरीवाल और आप प्रत्याशी का आमना सामना कराना चाहते हैं। हमने पंजाब के कुछ एक्साइज अधिकारियों को भी इस मामले में समन भेजा है, उनसे भी केजरीवाल का आमना सामना कराया जाएगा, इसीलिए जरूरत है न्यायिक हिरासत की। ईडी ने कहा कि केजरीवाल ने अपना पासवर्ड नहीं बताया है, इसके चलते हम डिजिटल डेटा हासिल नहीं कर पाए हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि पहले वो अपने वकीलों से बात करेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे कि पासवर्ड देना है या फिर नहीं। अगर वे पासवर्ड नहीं देते हैं तो हमें पासवर्ड ब्रेक करना होगा। इसके बाद केजरीवाल ने खुद कोर्ट में बोलना शुरू कर दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए दलीलें वकीलों ने नहीं रखी। अरविंद केजरीवाल जी ने खुद मात्र 7 मिनट की एक स्टेटमेंट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सारे केस को ध्वस्त कर दिया। वो मात्र 7 मिनट के लिए बोले, लेकिन उस 7 मिनट में ईडी का केस कितना निराधार है, कितना बेबुनियाद है, बिना किसी कारण के एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उठाया गया है, ये मात्र 7 मिनट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट के सामने रख दिया। केजरीवाल ने कहा कि मैं ईडी अफसरों का धन्यवाद कहना चाहता हूं। केस चलते चलते 2 साल हो गए हैं, मुझे किसी कोर्ट में दोषी साबित नहीं किया जा सका, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने 31,000 पन्ने की और ईडी ने 25,000 पेजेस की रिपोर्ट दाखिल की है। आप इन दोनों को साथ में भी पढ़ लीजिए तो भी पता नहीं चलेगा कि मुझे आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने कहा कि आप जो बोल रहे हैं वो लिखकर क्यों नहीं देते हैं। केजरीवाल ने कहा कि आज मैं बोलना चाहता हूं। केजरीवाल ने कहा कि मेरा नाम 4 जगह आया है, बस एक है सी अरविंद। उसने बोला कि उसने मेरी उपस्थिति में कुछ दस्तावेज सिसोदिया को दिए। मेरे घर रोज विधायक आते जाते हैं। क्या ये स्टेटमेंट एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है? केजरीवाल ने एक और गवाह राघव मुंगटा के बयान का भी हवाला दिया। केजरीवाल ने कहा कि इस मामले में लोग गवाह बनाए जा रहे हैं और लोगों को बयान बदलने को मजबूर किया जा रहा है। केजरीवाल के इस बयान का विरोध ईडी ने किया।
फिर कोर्ट ने कहा कि हम आपको 5 मिनट से ज्यादा बोलने का वक्त नहीं देंगे। केजरीवाल ने कहा कि ईडी का मिशन सिर्फ और सिर्फ मुझे फंसाना था। 3 स्टेटमेंट दिए गए और उनमें से कोर्ट के सामने वो बयान लाया गया जिसमें मुझे फंसाया गया। ऐसा क्यों? 7 बयान दर्ज किए गए, 6 में मेरा नाम नहीं है। जैसे ही 7वें बयान में मेरा नाम आता है उसे छोड़ दिया जाता है। इसके बाद केजरीवाल ने उन 100 करोड़ का भी जिक्र किया जिस रकम का घोटाला ईडी बता रही है। केजरीवाल ने कहा कि अगर ये 100 करोड़ का शराब घोटाला है तो वो पैसा आखिर कहां गया। दरअसल असली शराब घोटाला शुरू होता है ईडी की जांच के बाद। ईडी के 2 मकसद थे, एक आम आदमी पार्टी को खत्म करने का और दूसरा पर्दा डालकर उगाही का रैकेट चलाने का। इसके जरिए वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। केजरीवाल ने जैसे ही शरद रेड्डी के 55 करोड़ के बॉन्ड का जिक्र किया, ईडी को बड़ा चुभ गया। केजरीवाल ने कहा कि शरद रेड्डी ने डोनेशन भाजपा को दिया है, मेरे पास सबूत है, ये उगाही का रैकेट चला रहे हैं। मनी ट्रेल साबित हो गई है। उसने गिरफ्तार होने के बाद भाजपा को 50 करोड़ रुपए दिए। ईडी तुरंत बोलती है कि इस मौके पर क्या ये बातें कोई रिलेवेंसी रखती हैं? मतलब ईडी कहती है कि इस मौके पर इन बातों का कोई मतलब ही नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि हम ईडी की रिमांड का विरोध नहीं कर रहे हैं, जितने दिन चाहे वो मुझे कस्टडी में रख ले, लेकिन ये घोटाला है। दोस्तों, ईडी ने कहा कि चलिए, कुछ लोगों ने पहले आपका नाम नहीं लिया, ये जस्टिफाइड है, लेकिन उन लोगों ने पहले उनका नाम क्यों नहीं लिया, ये भी तो बड़ी बात है। ये खेलना चाह रहे हैं। इन्हें कैसे पता कि ईडी के पास कितने दस्तावेज हैं? ये सब इनकी कपोल कहानियां हैं। ईडी ने कहा कि आपको फंड मिला जिसका इस्तेमाल इन्होंने गोवा इलेक्शन में किया। एकदम स्पष्ट चेन मिली है। हमारे पास बयान और दस्तावेज हैं जिनसे साबित होता है कि पैसे हवाला के जरिए आए और गोवा चुनाव में फंडिंग की गई। ईडी बोला, ये कह रहे हैं कि पैसे भाजपा को दिए गए, उनका शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं होता है, वो भी आम आदमी है। ईडी ने कहा कि हमारे पास सबूत हैं कि इस आदमी ने 100 करोड़ की रिश्वत मांगी। इस आदमी से मतलब है अरविंद केजरीवाल का। भाषा देखिए, अगर किसी को बयान बदलने के लिए मजबूर किया गया है तो ये जांच का विषय है। ईडी ने कहा है कि अगर किसी को बयान बदलने के लिए मजबूर किया गया तो ये जांच का विषय है, लेकिन कौन करेगा जांच, ईडी ने ये नहीं बताया। विपक्ष के सभी नेताओं के ऊपर एक एक करके केस लगाए जाते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है उसके ऊपर केस खत्म कर दिए जाते हैं। छगन भुजबल के केस में ऐसा हुआ कि ईडी ने कहा कि हमारी फाइल खो गई है इसलिए हम केस बंद कर रहे हैं, और आज फिर से यही मामला सामने आया है। तो ये बिल्कुल साफ है, जो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन से धुल जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा वो सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल जी की तरह हिरासत में रहेंगे, जेल में रहेंगे। केजरीवाल के खिलाफ ईडी अब तक कोई सबूत पेश नहीं कर पाई है। ईडी कहती है कि उसने मनी ट्रेल साबित कर दी है, लेकिन अब तक इसका खुलासा नहीं कर पाई है। सिर्फ गवाहों के दम पर पूरा केस खड़ा है। उसमें भी एक गवाह ने 6 बार की गवाही में केजरीवाल का नाम नहीं लिया। 7वीं बार के बयान में केजरीवाल का नाम लिया। ईडी की कोशिश चुनाव तक इस केस में केजरीवाल को कस्टडी में रखने की है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि केस ऐसा है कि जांच के नाम पर, गवाही के नाम पर, पूछताछ के नाम पर केजरीवाल को रिमांड में रखा जा सकता है, लेकिन घोटाला साबित करने के लिए कोई सबूत अभी तक सामने नहीं आए हैं। अब केजरीवाल 1 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने मामले में दखल देने से इनकार करते हुए ये कहा कि ये कार्यपालिका का मसला है। एसीजे मनमोहन ने कहा, इस याचिका पर हमें सुनवाई नहीं करना चाहिए, कार्यपालिका को यह मामला देखना चाहिए, इसमें न्यायपालिका के दखल की कोई गुंजाइश नहीं है। तो कोर्ट में एक तरफ केजरीवाल को राहत मिली, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने अपने केस में खुद वकील बनकर ईडी और बीजेपी के संबंधों पर बहुत कड़ा प्रहार किया। कोर्ट में एक समय तो ऐसा आ गया था कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि ईडी अपना बचाव करने आई है या फिर केजरीवाल की रिमांड मांगने के लिए। फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं, नमस्कार।